अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
जैसा बाबा है वैसी मैं बनूं, क्योंकि बाबा ने मुझे जन्म दिया, पालना दी, तो बाबा ने मेरे पर जो स्पेशल मेहनत की है, तो मैं बाबा के समान बनूं, ताकि सब कहे कि बाबा की परख शक्ति वाकई परफेक्ट है, जो बाबा ने ऐसे ऐसे बच्चों को जन्म दिया, पालना दी। मेरे से बाबा का परिचय मिले, मुझे बाबा का परिचय देना न पड़े, परंतु मेरे कर्म ही बोले कि ये ब्रह्मा बाबा की पालना ली हुई बच्ची लगती है। ऐसा उनके मुख से निकलना चाहिए, मेरे नेत्रों से उनको बाबा दिखाई पड़ना चाहिए। ये मेरी शुरू से भावना रही कि मेरे जो भी मेरे कर्म हो उसमें बाबा की झलक नजर आनी ही चाहिए। और इसीलिए मैंने बहुत ध्यान रखा, चाहे मनसा में भी कभी भी मैंने ऐसे नेगेटिव थॉट्स को कभी सहारा नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया। जैसे बाबा कहते हैं उनकी मेहमान नवाजी नहीं करो, नहीं तो वो बैठ जाएंगे। मैंने कभी उनकी मेहमान नवाजी नहीं की। बाबा ने जो समर्थ संकल्प करने सिखलाए, स्वमान में रहना सिखलाया, रूहानी नशा चढ़ाया, सदैव हम उस रूहानी नशे को मनन चिंतन जैसे बाबा 2-2:30 बजे उठ करके और करते थे, वैसे मैंने मनसा के अंदर वही लक्ष्य पकड़ा हुआ है कि मैं भी 2-2:30 बजे उठूं और विचार सागर मंथन करूं, जैसे बाबा ने सिखाया है। मुरली पढ़ना, मुरली के अंदर आने वाले महावाक्यों की गहराई में जाना, क्योंकि सागर की गहराई में जब तक नहीं जाते हमें अमूल्य रत्नों की थालियां भरी हुई कभी भी मिल नहीं सकती है। तो आज मैं अनुभव करती हूँ कि हम विचार सागर मंथन अमृत वेले उठकर जब करते हैं, बाबा से रूरिहान करते हैं, तो हमें सर्व संबंधों के रसों का भी अनुभव होता है, हमें अतीन्द्रिय सुख की भी अनुभूति होती है। और हम मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, इस धारणा में हम जितने निश्चय बुद्धि और पक्के होते हैं, हमें भी बाबा की तरफ से उतना ही मनसा में बल मिलता है, आत्मा में हिम्मत बढ़ती है,
आत्मा में क्षमता बढ़ती है, आत्मा को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। तो मन को शुद्ध रखना, मन को शुभ रखना। बाबा की मुरली में हम देखते हैं कितनी बाबा की भावना सदैव बच्चों के लिए और विश्व के लिए शुभ बनी रहती है। मेरे बच्चे जीते रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे, सब खुशी में रहे, इन भूतों को भगावे और पवित्र बने, पतित न रहे, मुझे याद करे ताकि उनके विकर्मों का विनाश हो, पावन बने, पावन दुनिया के मालिक बने, अनेक जन्मों की कमाई करे, अनेक जन्मों का उनका भाग्य बने। कितनी बाबा की शुभ भावनाएं प्रत्येक महावाक्यों में हम पढ़ते रहते हैं। तो ये शुभ भावनाओं को मैं इकट्ठा करती हूँ कि बाबा कैसे शुभ भावनाएं सब बच्चों के लिए करते हैं। अपकारियों पर भी उपकार किया, अवगुणियों को गुणवान बनाया, शक्तिहीन में शक्तियां भरी। कैसे भरी? तो बाबा उन बच्चों को शुभ भावनाएं, उनके वाइब्रेशंस जो हैं वो मुरलियों के द्वारा भी पहुंचाते। अमृत वेले उठकर बच्चों को याद करते। जिन बच्चों की कमजोरियां बाबा को ध्यान में आती थी, उन बच्चों को बाबा याद करते और उन बच्चों का आवाहन करते और उन बच्चों में रूह रिहान के द्वारा उनके अंदर वो कमजोरी खत्म करके उनमें बल भर देते। तो यही मनसा सेवा की जो विधि है। वाचा सेवा हम बहुत करते हैं, कर्मणा सेवा भी बहुत करते हैं, परंतु हमने अपने जीवन के अंदर भी ये देखा कि हम मनसा के ऊपर ध्यान बहुत कम देते हैं। तो मनसा सेवा पर ध्यान देने के लिए बाबा ने जैसे कहा, मनसा का टाइम टेबल बनाओ, मनसा में ये सोचो, मनसा में ऐसे सोचो। अभी मैं वो मनसा सेवा की जितनी भी बातें बाबा ने की हैं वो मैं ध्यान से पढ़ती हूँ, लिखती भी हूँ और लिखने के पश्चात मैं उसका प्रैक्टिकल में अभ्यास भी कर रही हूँ। जिसमें मुख्य बात वर्तमान की यही है कि बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तो समय बहुत समीप आके पहुंचा, अब कर्मातीत बनो। तन में चमकते तारे हैं, हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद
चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहां। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहां। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म योगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। कर्म योगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। और फिर हो कर के साक्षी कर्म अपने देखना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं। सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। तन
स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न परमात्मा से प्राप्त सर्व शक्तियों को चारों तरफ फैला रही हूं। मैं बाप समान शांति के सागर बन चारों तरफ शांति के वाइब्रेशंस फैला रही हूं। सर्वत्र शांति ही शांति है। दूर दूर की आत्माएं इन शांति की लहरों का अनुभव कर रही है। मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं बाप समान पवित्र आत्मा हूं। मैं चारों तरफ पवित्रता की वाइब्रेशन फैलाते हुए सभी आत्माओं का कल्याण कर रही हूं। सबको शांति का रास्ता दिखा रही हूं। सभी आत्माओं को ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बता रही हूं। मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी हूं। विश्व कल्याणकारी हूं। विश्व कल्याणकारी हूं। ओम शांति शांति शांति। निमित्त निर्माण निर्मल वाणी ऐसी अपनी बनाओ, संपन्न संतुष्ट और संपूर्ण पवित्र बच्चों अब बन जाओ। घर चलना है देर हो रही और न देर लगाओ। सुनो सुनो क्या कहती दादी, जरा गौर फरमाओ, जरा गौर फरमाओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ।
चीत्कारे, क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई? दुखियों की चीत्कारे, क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई? उनको दर्श दिखाओ, अब कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। मेरे समान बनकर तुम भी वादा निभाओ, तुम भी वादा निभाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक, इंतजार में वतन में करता रहूंगा कब तक। मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक, इंतजार में वतन में करता रहूंगा कब तक। अब देर ना लगाओ, आओ वतन सजाओ, आओ वतन सजाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं। स्वयं को देह से न्यारी शक्ति आत्मा निश्चय करे। मैं एक आत्मा हूं, स्वयं ही स्वयं से बात करे। मैं एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं।
चमकता हुआ सितारा हूँ। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। मेरा मूल स्वभाव शांति है। मेरा मूल वतन शांति का वतन है। मैं आत्मा मन बुद्धि के द्वारा उस धाम में पहुंच जाऊं जहां मेरे पिता परमात्मा भी रहते हैं, जो शांति के सागर हैं। और मैं आत्मा उस शांति के सागर पिता की संतान, शांत स्वरूप उस पिता के सम्मुख हूँ और उनसे शांति की किरणें प्राप्त करके अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ। शांति की शक्ति अपने भीतर अनुभव कर रही हूँ। शांति के स्रोत परमात्मा के सानिध्य में शांति की शक्ति की कितनी सुंदर महसूसता हो रही है। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है। यही आत्म अनुभूति है। यही परमात्म मिलन है। यही सर्वोच्च प्राप्ति है। इससे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर फिर वापस कर्म क्षेत्र पर लौटकर हर कर्म शांति से करना है। तब हमारा हर कार्य सफल होगा, सार्थक होगा, श्रेष्ठ होगा। यही राजयोग की प्राप्ति है। वतनवासी तुम्हें बच्चे बुलाते हैं।
भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा, तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। मधुबन का हर कण कहता, मेरे आंगन बाबा रहता। तेरे ज्ञान का अमृत बाबा, हर दिल पे बहता रहता। तेरे ज्ञान की धारा, तेरे ज्ञान की धारा, भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। वही है ये वो बगीचा, जहाँ रूहों को तूने है सींचा। वही है ये फूलवारी, तूने खुशबू है जिसमें डारी। तू अनोखा है माली, तू अनोखा है माली, भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा।
शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में, दोनों बाबा मिले एक आंगन में। वो आंगन है मधुबन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, जिसमें खुशबू रूहानी थी प्यारी। देखा माली अपने गुलशन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में।
बच्चे भी ऐसे कहते हैं, नहीं बाबा क्या कहे, ऑफिस में जाते हैं याद नहीं कर सकते हैं, ये धंधा करते हैं याद नहीं, भूल जाते हैं। अच्छा तुम्हारा तो धंधा कुछ भी नहीं है, इनके ऊपर तो बड़ी है धंधे की, ये फलाना है, ये सारा दिन यही ख्याल चित्र है, इनको कैसे समझाया जाए, बच्चे को कैसे कितनी आफतें बंद किया, कितनी खिदमत होती है, ये करो, बाबा को लिखते रहते हैं। नहीं तो बाबा को तो बहुत ही विचार चलते हैं। नहीं तो बाबा को भी तो टाइम मिलते हैं, तो बाबा बोलते हैं भाई हम भी टाइम मिलते हैं, हम सुबह मंगाते हैं बाबा को जास्ती। अब पूछो ये बच्ची को, हमारी बच्ची कौन है, ये बच्ची है नहीं रहती है, वो जानते हैं कि मैं उठता हूँ, घंटी बजती है, उनसे भी पहले हम जान करके या तो बैठ भी जाता हूँ या तो सोए हुए भी, क्योंकि शरीर बड़ा है ना बच्ची, तो थक जाता हूँ तो फिर सो जाता हूँ, फिर कह देता हूँ बाबा, और नशा भी चढ़ा जाते हैं। बस अभी इस आयात के पीछे मैं महाराज कुमार, हाँ विश्व का महाराज कुमार बनूंगा फिर से, वो बड़ा वंदन है, परंतु मुझे याद तो जरूर कर रहा, ऐसे मुफ्त में नहीं बनूंगा, नहीं ये अपने से बात करता रहूँ, पर जैसे मैं बात करता हूँ जैसे तुम भी बात करना है, क्योंकि पढ़ाई तो जैसे तुम पढ़ते हो जैसे बाबा भी पढ़ते हैं, सबके लिए ही है। नहीं याद करो और समझाओ, और बच्चों को ये चक्कर समझाओ, देखो तो समझाए तो रहे है ना, जैसे बाप कहते हैं ये कहते हैं, ये अनुभव बताते हैं नहीं बैठ करके, बच्ची जो कुछ भी फायदा है कल्याण है, और सब बातें कोई भी कहे बोले सब बातों से कोई फायदा ही नहीं है। हम यहाँ देते हैं परिचय है ऊंचे से ऊंचे भगवत का, कि ऊंचे से ऊंचा भगवत उनसे वर्षा मिलते हैं। ये जब भारत में भी विश्व जयंती मनाते हैं तो आते हैं तो कुछ लोग वर्षा ऊंचे से ऊंचा वर्षा देते हैं। ये ऊंचे से ऊंचा विश्व का मालिक बनाने का ये लक्ष्मी नारायण जी देता है, क्योंकि ये जो आज समाज है ना बच्ची, वो देवता को नहीं मानते, जैसे मुसलमान नहीं मानते हैं नहीं चित्रों को, जैसे वो भी चित्रों को नहीं मानने वाले हैं। तो वो जात एक है, जैसे उनका ही झगड़ा लगता है, दोनों का आपस में भी उनका ही झगड़ा लगता है। तो ये भी तुम भी तो ये बताते हो तो भाई चित्र कितने रखा है, तो चित्र देखते हैं नहीं तो है ही, जैसे वो मजहबी पागल है ना, ये क्या रखा है वो क्या रखा है, अरे पर यार तुम आकर के समझो, तो जैसे बाबा कहते हैं सन्यासी नहीं समझ सकेंगे, फालतू है, अभी वो तो भगत है ही नहीं ने, वो तो और ही ये खंडन करने वाले हैं, तो उनसे बात करने की भी दरकार नहीं, भले समझते हैं तो कोई आज समाजी भी आके, परंतु वो जो आज समाजी होगा ऐसे आकर के बकवास नहीं करेंगे, वो आकर के अपना भाषा लेना होगा, अपनी शांति से सुन करके और बुद्धि में धारण करने वाला होगा तो आ जाएगा बुद्धि में। सुनते रहते हैं सब, इसमें जो भी होगा अपना देवी देवता धर्म वाला वही अपना डिस्कस कोई करे तो बोलो नहीं, हम कहते हैं ना एक बात, इसके ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हो, हम कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवत, हम कहते तो नहीं है ऊंचे तो ऊंचा ब्रह्मा या ऊंचे तो ऊंचा शंकर या ऊंचे तो ऊंचा फलाना, नहीं हम कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवत, ऊंचे से ऊंचा जो बाप है उनसे वर्षा मिलना है। कौन सा वर्षा, वो बाप कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि पतित पावन है, तो ये बात अच्छी पक्की कर दो, कोई भी बात जाती फालतू नहीं, पहले ये बताओ बात, और उनके लिए कह देते हो पतित पावन, वो तुम कभी भी कृष्ण के लिए नहीं कहते हो पतित पावन, नहीं भगवान एक है पतित पावन।
ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली, कल हम लोगों ने सुना गीता के ज्ञानदाता ज्योतिर्बिंदु शिव पिता परमात्मा कैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया। आज हम सुनेंगे कि शिव बाबा ने कैसे ब्रह्मा बाबा के रथ में प्रवेश करके और यह गीता ज्ञान दिया। तो रथ माना शरीर रूपी रथ, उसके अंदर शिव बाबा ने प्रवेश किया और ब्रह्मा बाबा के भी आत्मा, वो भी रथी के रूप में। तो आइए सुनते हैं बाप दादा क्या बोले। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पार्ट चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? उत्तर है, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के, खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं, जीव घात करने की सोचते हैं, समझते हैं कि इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। वो और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 महावाक्य। नंबर 1, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है, दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। नंबर 2, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वो स्वयं में धारण करना है। हम ज्ञान दूसरों को बताते हैं और उसमें हम पॉजिटिव बातें भी बताते कि इन गुणों को धारण करो और फिर इन अवगुणों का त्याग करो। तो बाबा कहते हैं, जो शिक्षा आप दूसरों को देते हो उन शिक्षाओं को पहले स्वयं में धारण करो। बाबा कहते हैं, कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान सतगुरु बाबा का, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। स्लोगन है, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।